हेलो गाइस। आज की वीडियो होगी ITR1 की कि हम ITR1 कैसे फाइल करते हैं एक्सेल यूटिलिटी की हेल्प से। तो चलिए गाइस, मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि गूगल क्रोम ओपन करेंगे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पे जाएंगे। तो हम यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन करेंगे और यहाँ पे सर्च मारेंगे इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स सर्च मारने के बाद हमें जाना है यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पोर्टल को ओपन करना है। और इस पोर्टल को ओपन करने के बाद हमें जाना है यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में। और यहाँ पे डाउनलोड पे आने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे आना है ITR1 पे। और इस पे आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है यूटिलिटी एक्सेल बेस। मैंने ये डाउनलोड कर लिया है। तो यदि आप ये इसको डाउनलोड कर लोगे तो उसके बाद ये जो है ये ही आएगा। इसके बाद हम करेंगे इसको कंट्रोल ऐप और हम यहाँ पे आ जाएंगे। एक हम नया फोल्डर यहाँ पे बना लेते हैं और उसमें इसको हम डाल देते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हेयर का ऑप्शन आएगा। तो हम यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो उसके बाद ऐसी होगी, एक्सेल आएगी। तो उसके बाद आपको इस एक्सेल को ओपन करना है। अब हम इस पे क्लिक करेंगे इनेबल एडिटिंग पे। तो इस पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेता है ये एक्सेल। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इनेबल कंटेंट। जो हमारा ये कंटेंट है वो इनेबल हो जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीन सेल आर फॉर डेटा एंट्री। तो आप यहाँ पे ग्रीन सेल में आप यहाँ पे डेटा को एंट्री कर सकते हो, मतलब कुछ चेंजेस कर सकते हो। रेड जो है वो मैंडेटरी फील्ड है। तो ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो आप इसको पढ़ लीजिए और यहाँ पे कर दीजिए आप ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसी पेज आएगी। तो आपको यहाँ पे करना है, यहाँ पे इंपोर्ट प्रीफिल डेटा। आपको यहाँ पे प्रीफिल डेटा को इंपोर्ट कर लेना है। तो गैस चलिए चलते हैं हम प्रीफिल डेटा को हम कैसे डाउनलोड करते हैं। तो हम सबसे पहले जाएंगे इनकम टैक्स के पोर्टल पे। ये है हमारा इनकम टैक्स का पोर्टल। और हम जाएंगे यहाँ पे ई फाइल लॉगिन करने के बाद ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न और यहाँ पे डाउनलोड प्रीफिल डेटा। और यहाँ पे असेसमेंट जगह पे क्लिक करना है और कौन 25-26 का है आपका, तो 25-26 और यहाँ पे कर लेना है आपको डाउनलोड। जब भी डाउनलोड हो जाए तो आप इसको भी कॉपी करके यहाँ पे रख देना, जो आपका कंट्रोल भी। तो ये हो गया आपका प्रीफिल डेटा। अब हम इसको पाथ को कॉपी कर लेंगे Alt Control C करके और यहाँ पे आएंगे हम एक्सेल यूटिलिटी पे। और यहाँ पे हमें करना है यहाँ पे इंपोर्ट प्रीफिल डेटा। तो अब हम यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसको ओके कर देंगे। तो यहाँ पे हम पाथ जो हमने कॉपी करा था यहाँ पे डाल देंगे और हम करेंगे यहाँ पे ओपन। जब हम इसको ओपन कर लेंगे तो हमें आएगा ये वाला फाइल, क्योंकि जो हमें अभी मैंने डाउनलोड किया है। तो अब हम इसको कर देंगे ओके। तो ओके करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये 5 मिनट का टाइम लेता है लगभग। कभी कभी 3-4 मिनट, कभी जल्दी भी हो जाता है। यहाँ पे जो भी आए इंस्ट्रक्शन आप उसको ओके कर दीजिए। ये थोड़ा सा टाइम लेता ही है और ये आपको जो प्रीफिल देता है उसको ये कर देगा इंपोर्ट। तो ये आपको कुछ इस तरह से यूटिलिटी दिखेगी।
यहाँ पे प्रीफिल डेटा इंपोर्ट करने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो मतलब जो आपका ये नाम ये सब आपको खुद से नहीं डालना पड़ेगा, ये यहाँ पे इनकम टैक्स पोर्टल से ऑटोमेटिक यहाँ पे डेटा आ जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि थोड़ा सा आगे आने पर यहाँ पे ये देखिए कि आप ये आईटीआर कि जो आप यहाँ पे फाइल कर रहे हो, तो अभी तो हम 139(1) कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे 139(1) ऑन और बिफोर डेट, फिर यहाँ पे आ रहा है एक 139(4) डिलेटेड। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तभी दिखेगी ये, नहीं तो आपको दिख नहीं रहोगी। तो ये देखिए यहाँ पे डिलेटेड रिटर्न होता है जब हम ड्यू डेट खत्म हो जाती है उसके बाद आईटीआर फाइल करते हैं। डिवाइस रिटर्न होता है कि हमने एक बार आईटीआर फाइल कर दी फिर हम डिवाइस कर मतलब कुछ चेंजेस करना है तो आपको यहाँ पे 139(5) करना है। और ये सब जो है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिले, मतलब यदि कुछ नोटिस आता है तो उसके बाद हम ये आईटीआर फाइल करते हैं। बाकी 139(8) हम करते हैं जब हम अपडेटेड रिटर्न जो हमारा 139(8) जो अभी नया नया है, तो इसकी वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो ये हो गया हमारा। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), मतलब आपको यहाँ पे टोटल सैलरी डालनी है। सैलरी आपका जैसे कि हम इनकम वाले केस में 13,31,640 रुपये का है सैलरी। ठीक है, और यहाँ पे इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट, तो ये सब है। उसके बाद यहाँ पे यदि परक्यूजिट है आपके केस में तो आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद मेरे वाले केस में यहाँ पे था अलाउंस टू एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 इंश्योर दैट इंक्लूडिंग सैलरी इनकम, तो ये हमारा 503445। तो यहाँ पे देखिए 503345, तो ये अदर अलाउंस है। तो ये जो है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो इनको बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं और वो एग्जेम्प्ट होते हैं। और यहाँ पे जो आपको अलाउंस डालनी है, जैसे मैंने यहाँ पे एक ही बार में यहाँ पे एनी अदर डाला और यहाँ पे मैंने अदर अलाउंस टोटल करके यहाँ पे मैंने डाल दिया। ठीक है, बाकी यदि आपको अलग अलग डालनी है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे ऐड करते रहो, जितनी भी यहाँ पे ऐड रहो करोगे, यहाँ पे आप देखो नंबर डालोगे 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। जो भी डालनी है आपको लिव इंकेजमेंट ये जो भी डालनी है आपको यहाँ पे डाल देनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिव इंकेजमेंट डालिए और इस केस में यहाँ पे आप अमाउंट डालनी है जितनी है। तो ऐसे करके यहाँ पे आपको जो भी अलाउंस है आप यहाँ पे दिखा देनी है आपको। ओके गैस, उसके बाद हमारा है HRA। तो ये जो HRA में आपको एरर आएगा तो आपको यहाँ पे डालनी है डिटेल्स ऑफ सैलरी एज पर सेक्शन 17(1). तो आपको यहाँ पे डालनी है सैलरी 5,80,000 जैसे हमारे वाले केस में है। टोटल सैलरी जो कि मतलब अलाउंस हटाने के बाद जो आपकी सैलरी है टोटल 5,80,000 रुपये की मैंने यहाँ पे डाली है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको ये भी डालनी है एक्चुअल रेंट पे 10% ऑफ सैलरी, ये सारा आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो उसके बाद आपको यदि यहाँ पे वैलिडेट करिएगा तो यहाँ पे आएगा ओके। उसके बाद यदि आप कहीं पे डैश या मतलब ऐसे करके कॉमा डाल देंगे तो या कुछ ऐसा डाल देंगे, मतलब यहाँ पे एक कॉमा भी डाल दिया आपने तो उसकी भी एरर यहाँ पे इस एक्सेल शीट में आती है। तो आपको इस बातें का ध्यान रखना है आपको। इसके बाद नेट सैलरी है हमारा टोटल हो गया, इसमें से ये लेस हो गया 13,31 में से ये इसको हटाने के बाद हमारा नेट सैलरी आ गया 8,28,195 रुपये का। स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारा 50,000 का मिल गया और 2,500 रुपये का प्रोफेशनल, टोटल हो गया 52,500 रुपये की हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन और ये प्रोफेशनल टैक्स हो गया। तो उसके बाद हमारा टोटल जो सैलरी हो रही है 7,75,695 रुपये का। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे आगे। ये देखिए यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में हम अदर सोर्सेस की जो इनकम दिखाते हैं यहाँ पे दिखाते हैं। जैसे आपके वाले केस में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, यहाँ पे ग्रॉस रेंट रिसीव जो भी हुआ है, पहले आप यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लीजिए कि आपका प्रॉपर्टी सेल पे ऑक्युपाइड है, लेट आउट है, डीम लेट आउट है। ठीक है, और जब ये यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे तो टैक्स पे टू लोकल अथॉरिटी, यदि आपने कोई भी टैक्स पे किया है मतलब म्यूनसिपल टैक्सेस यदि कुछ पे किए हैं तो आप उसको यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए हम जैसे यहाँ पे जाएंगे लेट आउट पे, ये लेट आउट है मेरा, तो यहाँ पे एनुअल वैल्यू जो हमारा टोटल था ग्रॉस रेंट लेट आउट हो गया, जो हमारी रेंट हुई थी टोटल 2,40,000 की। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे
30% ये स्टैंडर्ड डिडक्शन ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया, और टोटल जो हमारी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है वो हो गई 1,68,000। होम लोन का जो इंटरेस्ट होता है ये आपको यहाँ पे दिखाना है, लेकिन आप यहाँ पे दिखा नहीं सकते क्योंकि ये हम ओनली चेंज कर सकते हैं ग्रीन सेल में। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल जैसे कि ये हमारा, तो हमें यहाँ पे डालना है। और लेट आउट के केस में क्या होता है कि हमें जो होम लोन अकाउंट में मतलब होम लोन का जो सर्टिफिकेट है उसमें जो भी आ रहा है आप यहाँ पे टोटल अमाउंट डालिए, उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। सेल्फ ऑक्युपाइड केस में ओनली 2 लाख मिलती है। तो यहाँ पे जो भी जहाँ से आपने लोन लिया है तो वहाँ पे उसका नाम डाल दीजिए, बैंक से डाल जो भी है वहाँ पे उस बैंक का नाम डालिए, फिर लोन अकाउंट नंबर डालिए। तो ये सारे आपको होम लोन सर्टिफिकेट में मिल जाएगा। आपको डेट ऑफ सेंक्शन ऑफ लोन, टोटल अमाउंट ऑफ लोन, लोन कितना आउटस्टैंडिंग है फाइनेंशियल लास्ट डेट में, फाइनेंशियल ईयर में, सारे आपको यहाँ पे डालनी है। कितना इंटरेस्ट है ये सारा आपको यहाँ पे डालना है। जब आप यहाँ पे डाल दोगे तो ये डिटेल्स आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे क्योंकि मेरा वाले केस में तो आया नहीं, ठीक है। और ये हमारा हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो मैंने इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट यहाँ पे डाला मैंने, तो इतने हैं, और एफडी से इनकम इतने हैं, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट। उसके बाद यदि आपका कोई और भी है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करिए, और यदि आपका इससे ज़्यादा है तो आप यहाँ पे एड्रॉ पे क्लिक करते जाइए, तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे आ जाएंगे, बढ़ते रहेंगे, ये कॉलम एड होता रहेगा, ठीक है। अब हम जाएंगे आगे। ये हमारा हो गई ग्रॉस टोटल इनकम हो गई हमारा 7,89,660 रुपये का टोटल, ये इंटरेस्ट एड करके। उसके बाद जो हमारा डिडक्शन था एटीसी में 1,50,000 रुपये का था, और ATCCD2 में है 50,000 रुपये का, एंड यहाँ पे ATG में है हमारा 2,000 रुपये का, और 10,000 रुपये का है ATTTA में जो सेविंग बैंक के इंटरेस्ट पे मिलता है। सीनियर देखो, नॉन सीनियर सिटीजन के केस में आपको यहाँ डाल दिया, और सीनियर सिटीजन केस में आपको यहाँ डाल दिया। चलिए अब हम बता देते हैं आपको अच्छे से डिटेल्स में। तो यदि आपके केस में ATC है तो आपको यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, और यदि ये प्रीमियम वाला है कोई तो प्रोविडेंट फंड है, तो आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको अमाउंट डालनी है, और यहाँ पे आपको पॉलिसी नंबर डाल दिया, और ऐसे करके यदि ज़्यादा है तो आप यहाँ पे एड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमें जाना है इनकम डिटेल्स पे आता हूँ। उसके बाद ATCCC तो यहीं पे डाल सकते हो, जो यहाँ पे ग्रीन सीन है, ग्रीन सेल है, यदि आपका ये डिडक्शन है तो आप यहाँ पे इजीली डाल सकते हो। यदि कहीं पे लिंक दिया हुआ है तो आपको इस लिंक पे क्लिक करना है, और लिंक पे क्लिक करके यहाँ पे जाना है। उसके बाद आपको करना है, जैसे आपका ATD में है डिडक्शन, तो यदि पेरेंट को बता, यदि कोई आपके फैमिली मेम्बर में यदि कोई सीनियर सिटीजन है तो यहाँ पे आपको उसकी डिटेल्स डालनी है। फिर उसका इंश्योरेंस है तो आपके यहाँ पे नेम ऑफ द इंश्योरेंस, पॉलिसी नंबर, हेल्थ इंश्योरेंस आपको यहाँ पे ये डालनी है, ठीक है। और प्रेजेंटिव यदि हेल्थ चेकअप है तो आप यहाँ पे 5,000 रुपये डाल दीजिए यहाँ पे। और ये यदि आप यहाँ पे जितनी भी अमाउंट आप डालोगे तो इसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक ये देखिए यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे इस बार पॉलिसी नंबर भी डालना पड़ता है, पिछली बार नहीं था। तो जैसे आपके यहाँ पे है, जैसे आपने यदि नोट करेंगे वो पेरेंट, यदि पेरेंट वाला है कोई पेरेंट यदि सीनियर सिटीजन है तो इस वाले केस में यहाँ पे यदि आप क्लेम नहीं करना चाहते हो तो नोट, यदि करना चाहते हो तो यहाँ पे डाल दीजिए, नो कर दीजिए, और यहाँ पे नेम ऑफ इंश्योरेंस, पॉलिसी नंबर, और यहाँ पे अमाउंट, तो वैसे यहाँ पे यस रहने दीजिए। तो उसके बाद यहाँ पे यदि आपका कोई है तो आप यहाँ पे ATD में यहाँ पे डिटेल्स की डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद ATD में है कोई तो आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद यदि कोई भी है तो आप यहाँ पे जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम हायर एजुकेशन, तो इसकी आप यहाँ डिटेल्स आपको यहाँ पूरी डालनी पड़ेगी। लोन टेकन आपने कहाँ से लिया था, नेम ऑफ द बैंक, लोन अकाउंट, डेट ऑफ सेंक्शन ऑफ लोन, टोटल अमाउंट ऑफ लोन, लोन आउटस्टैंडिंग कितना है, ये सारे आपको यहाँ पे डालनी है। इसके बाद आपको यदि कोई भी है सेक्शन में यदि आपका है तो आपको यहाँ पे इसकी डिटेल्स पूरी डालनी है। यदि ये तो इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट का 10,000 रुपया है ATTTA में, जो नॉन सीनियर सिटीजन में 10,000 मिलते हैं। और यदि
HTTP होगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ये वाला जो फील्ड है यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा और ये वाला मतलब ब्लैंक हो जाएगा जैसे इसमें है। उसके बाद आप यहाँ पे 50,000 ऑटोमेटिक, यहाँ पे 50,000 आप डालोगे तो नॉन सीनियर सिटीजन के केस में। उसके बाद नॉन सीनियर सिटीजन मतलब सीनियर सिटीजन केस में आपको यहाँ पे डालनी है, नॉन सीनियर सिटीजन केस में आपको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद ये हो गया हमारा डिडक्शन। तो इसके बाद हम आगे जाएंगे। टोटल जो हमारी डिडक्शन है 2,12,000 रुपये की, जिसमें से हमने टोटल 5,06,60 रुपये का टोटल इनकम हमारी हो गई। अब जो हमारा यहाँ पे रिबेट है अंडर सेक्शन 87A का यहाँ पे नहीं मिलेगा क्योंकि हमारी इनकम एग्जेम्प्ट कर रही है, मतलब एक्सेस हो गई है, तो इसलिए यहाँ पे रिबेट नहीं मिलेगा। उसके बाद टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम 28,032 रुपये का हमारा टैक्स पेबल हमारा बन रहा है। टोटल या हेल्थ एंड एजुकेशन चेंज हमारा ये है 1121 रुपये का। टोटल टैक्स हमारी है 29,153 रुपये की। बैलेंस टैक्स आफ्टर रिलीफ ये हो गया। और इसके बाद हमारा TDS भी कटा हुआ है, तो आगे मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे TDS नहीं दिखता है, TDS आपको इस कॉलम में दिखेगा। ये हमारा HRA का कॉलम। यदि आपके केस में HRA है, यदि आप यहाँ पे HRA दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ पे दिखाइए, मेट्रो या नॉन मेट्रो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे एक्चुअल HRA रिसीव्ड, एक्चुअल रेंट पेड यहाँ पे डाल दीजिए और आपको यहाँ पे 50% और 40% बेसिक सैलरी तो आप यहाँ पे यदि डाल देंगे तो इसके बाद ये मतलब यहाँ पे डाल सकते हो आप। मैंने इसको यहाँ पे नहीं डाला है, मैंने इसकी टोटल मैंने एक ही बार में यहाँ पे दिखा दिया। 5,70,000 कहाँ गया दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो है इसमें सारा इंक्लूड है 503,445 में। ये हमारी TDS की डिटेल्स। तो ये है TDS की डिटेल्स। जो इनका जो TDS था ये देख रहे हो आप, सब डिविजनल एनिमल हस्बेंड्री ऑफिस छपरा। तो इनको यहाँ से मिलता था सैलरी। टोटल इनका TDS कटा था 99,260 रुपये का। उसके बाद TDS आपको यहाँ पे सैलरी वाला TDS यहाँ पे दिखाओगे, अदर देन सैलरी वाला TDS यहाँ पे दिखाओगे। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे, जहाँ हम पहले जाएंगे यहाँ पे कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करेंगे। यदि कोई एरर होगा तो ये एरर बता देगा। यहाँ पे जो भी एरर आएगा तो पहले आपको उस एरर को हटाना है। आपके केस में ये इतना जल्दी ITR फाइल नहीं होगा क्योंकि इसमें टाइम लगते हैं। मेरे वाले में तो सब कुछ ये डाटा प्रिपेयर था, इसलिए मैंने यहाँ पे मेरा जल्दी हो गया है। मेरे वाले केस में यहाँ पे कुछ एरर है नहीं। आपके वाले केस में यहाँ पे एरर आ सकता है, जैसे यहाँ पे आ सकता है, जैसे मान के चलो यहाँ पे आपने यदि ये अलाउंस यदि दिखाया है और यहाँ पे यदि आपने यहाँ इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं डाली है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको करना है यहाँ पे कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक। तो मैंने तो कर दिया, मेरे पहले केस में तो कुछ एरर है नहीं। अब हम करेंगे यहाँ पे जनरेट जेसन। फिर हम जनरेट जेसन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कर देंगे ओके। यहाँ पहले कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करेंगे, यदि कोई एरर रहेगा तो पहले उस एरर को सॉल्व करना पड़ेगा। Please enter the amount again, nature of exempt allowance, serial number, address, 1 income details is mandatory. यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जेम्प्ट अलाउंस। एग्जेम्प्ट अलाउंस कहाँ है? मैं यहाँ पे देखिए हटा दिया क्या मैंने? अच्छा, यहाँ पे 533,545 533,545 यही था ना। तो अब देखिए यहाँ पे, अब हम करते हैं यहाँ पे जनरेट जेसन। पहले हम कैलकुलेट टैक्स करेंगे। यदि हम कुछ भी चेंज करेंगे तो पहले हमें करना पड़ेगा कैलकुलेट टैक्स। जब हम यहाँ पे कैलकुलेट टैक्स कर लेंगे, यदि कोई एरर नहीं रहेगा तो अब हो गया, मतलब मेरे वाले केस में अब कोई एरर है नहीं, तो हम यहाँ पे करेंगे जनरेट जेसन। अब ये देखिए यहाँ पे प्लीज वेरीफाई द TDS, तो ओके। यहाँ पे आप TDS सब देख लीजिए सही सही डला हुआ है नहीं डला हुआ है। अब यहाँ पे आपको करना है सेव जेसन। यदि आप यहाँ पे सेव जेसन करेंगे तो ये आपको फोल्डर में चला जाएगा, जहाँ पे ये यहाँ पे आ गया कि इस वाले पार्ट में डाउनलोड वाले फोल्डर में आपका चला गया है।
ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड वाले फोल्डर में ये वाला है हमारा 4:59 में, ये देखिए यहाँ पे आया है, तो ये वाला है। अब हम क्या करेंगे इसको, तो अब आपको क्या करना है कि जाना है इनकम टैक्स पोर्टल पे, और इनकम टैक्स पोर्टल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन तो करना आता ही होगा आप लोगों को। उसके बाद आना है आपको ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स, फिर इस पेज पे आएंगे। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट फाइनेंशियल ईयर 25-26 ऑफलाइन, यहाँ पे करना है ऑफलाइन। फिर यहाँ पे सेलेक्ट ITR 139 ओरिजिनल रिटर्न, उसके बाद यहाँ पे नो। उसके बाद सेलेक्ट ITR टाइप में ITR 1 और यहाँ पे कर देना है आपको कंटिन्यू। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे करना है आपको फाइल अटैच। जैसे मेरे वाले केस में यहाँ पे है, तो आप जहाँ पे भी है आप वहाँ पे इसका पाथ कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे जाइए अटैच फाइल पे क्लिक करिए, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल भी एंटर। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म जो भी आपने जेसन वहाँ से निकाला है आपको यहाँ पे, उसके बाद सिलेक्ट करके इसको करना है ओपन। आप यहाँ पे ओपन, तो ये यहाँ पे हो जाएगा वैलिडेट, और वैलिडेट जब यहाँ पे आ जाए तो उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे। एक तो आएगा इंस्टेंट ई वेरिफिकेशन, जैसे आधार OTP आप डालोगे यहाँ पे और सामने मतलब सबमिट भी होगा और ई वेरीफाई भी हो जाएगा साथ में। दूसरा है कि आप ई वेरीफाई बाद में करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है, ई वेरीफाई बाद में भी कर सकते हो आप यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे इंस्टेंट वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे करना है कंटिन्यू। जब आप यहाँ पे कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन आएंगे। आप यहाँ पे आधार के साथ भी कर सकते हो, और यहाँ पे आप नेट बैंकिंग से कर सकते हो, बैंक अकाउंट से भी कर सकते हो आप यहाँ पे। तो हमें करना है ITR मतलब आधार से, तो हम करेंगे यहाँ पे कंटिन्यू, और यहाँ पे करना है आपको आई एग्री, और यहाँ पे कर देना आपको जनरेट आधार OTP, और उसके बाद हो जाएगा ऑटोमेटिक OTP डालोगे हो जाएगा फाइल। ओके गाइस, थैंक यू।